हेलो गाइस, मैं हूँ पायल सोलंकी और आज हम लर्न करेंगे हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम जो है हेलो वर्ल्ड। तो जैसे कि आप सबने सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तो लर्न किया ही था, अगर नहीं तो गो टू द माय फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सी, जिसमें मैंने प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है। तो अब देखिए गाइस, अगर आपको अपना करियर आईटी फील्ड में बिल्टअप करना है तो आपको प्रैक्टिकली और लॉजिकली दोनों तरीके से क्लियर रहना होगा, ठीक है। तो आपको अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस प्रोग्रामिंग पे ही करना है और मैं कोशिश करूंगी कि मेरे सारे जो प्रैक्टिकल वीडियोस है उसमें मैं जितना डीप में आपको एक्सप्लेन कर सकूं उतना आपको करूंगी डीप में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो जैसे कि प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेंटेंस क्या है, तो हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया हेडर फाइल को इंक्लूड। अगर आपको कमेंट्स देनी है तो आप स्लैश एस्टरिक साइन का यूज करके, जो ऐसे स्टार्ट होती है और ऐसे एंड होती है, तो अगर आप अपनी कमेंट्स लिखना चाहते हो स्टार्टिंग में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोडिंग के बाजू में ऐसे एस्ट्रिक साइन और स्लैश करके कमेंट्स लिख सकते हो ताकि आप इजीली समझ सको कि ये कोड जो है ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ कि ये हेडर फाइल हमने इंक्लूड की है, ठीक है। तो दोस्तों हेडर फाइल्स क्या होती है, तो वो एक स्पेशल फाइल्स होती है जिसके अंदर फंक्शंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है stdio.h, जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो ये इंक्लूड जो है वो एक कमांड है जो हेडर फाइल को इंक्लूड करता है, और हेडर फाइल जो है वो कंटेंट्स करती है प्री डिफाइंड फंक्शंस जो कि हम आगे हमारे प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो हेडर फाइल क्या है? स्पेशल फाइल्स which stores predefined library of functions, ठीक है। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे मेन मेथड। तो यहाँ पे मैंने लिखा है void main। void की चिंता आप अभी मत करो क्योंकि उसको मैं आगे के ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो जैसे कि हमने प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में देखा, वहां पे मैंने इंट मेन लिखा हुआ था, तो ये इंट है, ये void है, ये सब रिटर्न टाइप है जो मेन के पहले लिखा जाता है। तो ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। अब हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा printf फंक्शन। देखिए printf फंक्शन किस लिए यूज होता है कि हम कंसोल पे हमारा आउटपुट देख सके, इसके लिए printf फंक्शन होता है। और ये फंक्शन हमने कहाँ से यूज किया, तो यही जो हेडर फाइल हमने इंक्लूड की है ये उसके अंदर से ही बिलोंग करता है printf फंक्शन। तो दोस्तों ये हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी है। उसके बाद हम लिखेंगे get ch फंक्शन। तो ये get ch फंक्शन क्या है, तो जब हम हमारे आउटपुट को रन करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तब जो हमारी कंसोल वाली स्क्रीन आएगी उसको होल्ड करके रखने के लिए हम
गेट ch फंक्शन का यूज करते हैं। चलिए पहले हम हमारा प्रोग्राम रन करते हैं और देखते हैं कि पहले कंपाइल करते हैं। तो हाँ देखिए यहाँ पे एक एरर हमें शो कर रहा है, फंक्शन गेट ch शुड हैव प्रोटोटाइप। तो ये एरर हमें इसलिए शो कर रहा है क्योंकि देखिए हमारी फाइल का नेम जो है उसका एक्सटेंशन है .cpp और ये एक्सटेंशन हम C++ की प्रोग्रामिंग फाइल के लिए यूज करते हैं। C लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग फाइल को सेव करने के लिए हमें .c एक्सटेंशन का यूज करना पड़ता है। और रही बात गेट फंक्शन की, तो इट इज नॉट यूज्ड इन C++। तो क्या होगा, अभी एक्सटेंशन .cpp है यानी कि C++ की फाइल है और उसमें मैं गेट ch यूज कर रही हूँ जो फंक्शन C++ में यूज ही नहीं होता, तो इसीलिए ये एरर थ्रो हो रही है। तो अब मैं इस फाइल को सेव कर रही हूँ .c एक्सटेंशन से। और अब मैं इसको कंपाइल कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे कोई एरर थ्रो नहीं हो रही है और अब हम रन करेंगे हमारे प्रोग्राम को और हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। देखिए अब मैं कोई भी की प्रेस नहीं करूंगी तब तक ये कंसोल वाली स्क्रीन वैसी की वैसी ही रहेगी। तो ये होल्ड हो रखी है, किस वजह से, तो हमने गेट फंक्शन का यूज किया है इस वजह से। तो अब मैं कोई भी की प्रेस करूंगी तो हम वापस से रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारी प्रोग्राम वाली फाइल पे, ठीक है। तो इसीलिए गेट फंक्शन का यूज होता है। और अब आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि ये हेडर फाइल यहाँ पे मैंने इंक्लूड की है, अगर मैं इसे इंक्लूड ना करूँ तो क्या होगा। तो चलो देखते हैं कि इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो भी कोई एरर नहीं थ्रो हो रही और अब हम इसे रन करेंगे। देखिए तो ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करते हैं तो कंपाइलर जो है वो कंपाइलेशन के टाइम पे हेडर फाइल को बाय डिफॉल्ट इंक्लूड कर देता है, पर हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे ही। क्यों? तो जैसे कि हमने लर्न किया कि हेडर फाइल एक ऐसी स्पेशल फाइल है जिसमें पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो पहले से डिफाइन किए होते हैं। तो जब हम ऐसे फंक्शंस यूज करते हैं प्रोग्राम में तो हमें कंपाइलर को बोलना पड़ता है कि ये फंक्शन एक्चुअली में कहाँ से आते हैं। तो जैसे कि printf फंक्शन जो है वो stdio.h हेडर फाइल से बिलोंग करता है, तो ये चीज हमें कंपाइलर को बोलनी पड़ती है। तो इसीलिए हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। अगर नहीं भी इंक्लूड करते हैं तो भी कंपाइलर बाय डिफॉल्ट उसको कंपाइलेशन के टाइम पे इंक्लूड कर देता है, पर फिर भी हम जनरली हमारे जो प्रैक्टिकल होंगे उसमें हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और जैसे कि ये प्रोग्राम मैंने रन किया और आपको यहाँ पे डबल देखो, यहाँ पे मुझे तीसरी बार ये हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है। तो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं एक और फंक्शन का यूज करूंगी जो है क्लियर स्क्रीन, CLR
SCR, जिससे कि पिछली फाइल के जो आउटपुट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे कंसोल से। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं और देखो ये अभी करंटली जो एग्जीक्यूट हुई उसका आउटपुट है और बाकी के पिछले 2 आउटपुट थे वो क्लियर हो चुके। तो ये एक और फंक्शन है क्लियर स्क्रीन, जो कि कंसोल से स्क्रीन क्लियर कर देता है, और ये गेट फंक्शन जो है वो हमारे कंसोल वाली स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। तो बस इतना ही। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। ये हेलो वर्ल्ड वाला सिंपल प्रोग्राम था। आप सब लोगों को अगर आप बिगनर हो तो आपको स्टार्टिंग यही से करना पड़ेगा, और बस क्वेश्चंस राइज होने चाहिए कि अगर मैं ये चीज यहाँ पे लिखता हूँ, अगर ये नहीं लिखता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं ये ऐसे लिखता हूँ तो क्या होगा, तो कौन सी एरर आती है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखें, मैं उसका आंसर दूंगी। तो थैंक यू।